औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त बारगाह हज़रात इमामैन जवादैन इमामैन काज़मैन अलैहिस्सलाम में हाज़िर हैं और वहीं से तमाम मोमिन कराम की खिदमत में इस प्रोग्राम को लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के हालात मुबारक ज़िंदगी है आपकी। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम 10 रजबुल मुरज्जब सन 195 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत होती है। आपके वालिद गिरामी का नाम जनाब खज़रान और आपके पिदर बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने आपकी वालिदा का नाम खज़रान से नहीं, उनका नाम सबीका था, फिर खज़रान इमाम ने रख दिया है। आपकी वालिद गिरामी के मुताल्लिक़ पैगम्बर इस्लाम ने एक ख़िताब दिया है कि आप कबीले नौबिया से होंगी और तय्यबा होंगी। पैगम्बर इस्लाम ने अपने हयात ही में ये पेशेनगोई कर दी थी और ये फरमाया था कि हमारा नवा जानशीन एक हबशी कनीज़ जो बेहतरीन कनीज़ होगी, खैरुल अमा जो बेहतरीन कनीज़ होगी, इनसे हमारा नवा नायब इस कायनात में आएगा जो नौबिया कबीले नौबिया से होंगी, अत-तय्यबा जो बेहतरीन होंगी। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम इस तारीख़ में पैदा हुए और आपकी पहली हिजरत जो मदीना मुनव्वरा से बगदाद के लिए होती है, ये उस वक्त हुई जब मामून अब्बासी ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासान में शहीद कर दिया और फ़ौरन ही उसने वहाँ से अपना पायतख्त बगदाद के लिए मुंतकिल किया। जब वहाँ से वो यहाँ पर आया तो यहाँ बगदाद के लोगों ने उसे लानत व मलामत करना शुरू कर दिया कि इसने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने यहाँ, वली अहदी दी, अब फिर जब इनसे ख़तरा महसूस हुआ तो इसने इमाम को जहर देकर शहीद कर दिया। इस तरह की जब लानत मलामत मामून अब्बासी तक पहुँची तो इसने अपने दरबार वालों से ये राय मशवरा किया कि आखिर इसका क्या किया जाए कि लोगों की ज़ुबानें बंद हों। तो वो लोग जो इसके दरबार में थे, इसके दरबारियों ने इसको राय मशवरा दिया कि एक ही रास्ता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को मदीने से बगदाद बुलाया जाए और उनके साथ नवाजिशें की जाए, उनको आराम से यहाँ रखा जाए, उनका इज़्ज़त व एहतराम किया जाए। तो फिर लोगों के अंदर ये जो गैज़ और गज़ब और गुस्सा जो भरा हुआ है, इसमें कुछ कमी की जा सकती है। लिहाजा इस मकसद के लिए मामून अब्बासी ने हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को बगदाद बुलाया और बगदाद बुलाने के बाद इस मकाम के ऊपर अपने महल के करीबी एक घर में उन्हें रखा और जगह की अच्छी खासी आराइश वगैरह की, जिसकी दलील ये है कि जिस वक्त एक शख्स हुसैन मुकारी नाम का आपके पास जाता है और यह आसाइश व आराम देखता है तो एक मरतबा वो कहता है कि अपने दिल में उसने कहा, ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। ज़ाहिर सी बात है इमाम के सामने किसी की जुर्रत हो सकती है कि इस तरह के कलिमात उनके सामने कह सके। वह काम आदमी था, ऊँट किराए पर उठाता था यह हुसैन मुकारी। इस शख्स ने जैसे ही अपने दिल में ये सोचा और दिल में ये बात कही कि इमाम को यह आसाइश व आराम है तो इमाम कभी भी यहाँ से अपने वतन जाना पसंद नहीं करेंगे, उसने दिल में ये बात सोची या कही और इमाम के दिल तक पहुँच गई कि इसके दिल में क्या है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये जवाब दिया कि जौ की रोटी और नमक और मेरे जद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इन आसाइश व आराम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यानी इमाम ने वादे कर दिया कि हमारे नज़र में दुनियावी आराम व आसाइश की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद फिर अभी ज़ाहिरन मामून रशीद की इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई है और ये मुकम्मल वाक़या है। सिर्फ मैं शाहिद मिसाल, शाहिद के तौर पर जो मुझे बयान करने का मकसद है, जहाँ आपसे पहली मुलाकात होती है उसके तौर पर सिर्फ हल्का सा इशारा करके आगे बढ़ जाऊँगा कि इमाम अलैहिस्सलाम उस जगह पे खड़े हुए थे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। रास्ता था, सड़क थी
सारे के सारे बच्चे भाग गए। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम बिल्कुल फिर भी खड़े हुए हैं। और सारी तफसीलात जो हुई, उसने जब इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की तरफ से इस इल्म, इस फ़ज़ल और शाइस्तगी के साथ उसका जवाब सुना, तो वो अपने साथ महल में ले गया और उसने ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी उम्मुल फ़ज़ल की शादी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से करने वाला हूँ। अब जैसे ही उसके ख़ानदान के अब्बासी अफराद जो थे, उनमें एक कोहराम बर्पा हो गया कि अभी तो हमने इतनी मुश्किल से इमाम मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाया और आज फिर ये उन्हीं के फ़र्जंद को लेकर आ रहा है और उनसे अपनी बेटी उम्मुल फ़ज़ल की शादी करना चाहता है। जैसे उन लोगों ने सुना, वो लोग शिकायत लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए, मुतसिम मामून अब्बासी के वहाँ, और उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप ये क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारे हाथों से निकल जाए। इनका इल्म फ़ज़ल क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनकी हैसियत क्या है? तो मामून रशीद ने आवाज़ दी कि तुम्हें क्या मालूम, जो मैंने इसका इल्म फ़ज़ल देखा है उसके तुम्हें इत्तला नहीं है। लेकिन अगर तुम इख्तिबार लेना चाहते हो, आजमाना चाहते हो, तो मुनाजरा रख लेते हैं। उस वक्त मुनाजरा हुआ इमाम का, जिसकी पूरी तफसील में मुझे नहीं जाना इस मुख्तसर वक्त में। जब मुनाजरा हुआ तो उस वक्त सारे उलमा और फ़ुक़हा उस ज़माने के मौजूद थे और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ 9 बरस। कहाँ उलमा, फ़ुक़हा, बुज़ुर्ग हज़रात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी में अदा की है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन सबों का बाकायदा मंतकी तौर से जवाब दिया और फिर उसके बाद मामून रशीद ने, मामून अब्बासी ने इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शादी उम्मुल फ़ज़ल के साथ कर दी। और जब ये मामून रशीद बिलाद रूम के एक मकाम के ऊपर, जिसका नाम दैदून है, वहाँ उसने सफ़र किया, तो उसी वक्त हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि चलो मक्के हज के लिए चलते हैं। वहाँ पर इमाम अपनी बीवी उम्मुल फ़ज़ल को ले गए और ले जाने के बाद फिर मदीना मुनव्वरा आप क़याम पज़ीर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।